हेलो फ्रेंड्स, वी आर वेरी वेलकम टू माय चैनल डीप ग्लोबल फाउंडेशन। और आज आप लोग देख रहे हैं डीप ग्लोबल फाउंडेशन यानी मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी सही सुन रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही वायरल क्वेश्चंस हैं और पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाले हर बार क्वेश्चन यानी 2026 में भी पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूंगा फिर से 2 जून से 9 जून के बीच में होने वाला पेपर हमारा। टाइम बहुत ही कम है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आप लोगों को लगातार दे रहा हूँ। और आपसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ही देखें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लोग बताते हैं जिसमें से बहुत कम ही क्वेश्चंस फंसते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को गारंटेड बता रहा हूँ कि PYQ क्वेश्चंस यानी कोई भी आप पेपर उठा लो, आप PYQ अगर उस पेपर का सॉल्व कर ले रहे हो तो ये समझ लीजिए कि आप 70 से 80% क्वेश्चन या फिर कभी कभी 85 तक भी पहुंच जाते हैं बच्चे। अगर अच्छे से आप PYQ को सॉल्व कर लिए तो 85% क्वेश्चन तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन आता है, सेम डिजिट का क्वेश्चन आता है। और अगर डिजिट सेम नहीं हुआ तो सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। यानी कि अगर आपने उस पैटर्न को सीख लिया है तो वैसे कोई भी क्वेश्चन उस तरह का आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है। आज हो गया 25 मई, बहुत ही कम समय यानी 1 सप्ताह बचा हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं बहुत ही कम समय में 20 क्वेश्चंस को आप लोगों को कवरअप कराने वाला हूं, जिसमें से कम मुश्किल से 15 से 17 मिनट लगता है मेरी वीडियोस में। और आपको 20 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चंस को कराने में 1 मिनट से भी कम समय में लेता हूं। ठीक है, तो टाइम को बिना खराब किए मैं आपका वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? कार्बन की संयुक्ता होती है 4। कितनी होती है? कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इसलिए, है ना। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, सही। ठीक है, देखो, निम्न में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातु है? निम्न में से कौन सा तत्व है ऐसा जो क्षारीय मृदा धातु है? तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी, निम्न में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातु है? निम्न में से आप देखो, इसमें से सोडियम है पहला, फिर पोटेशियम है, कैल्शियम है या एल्युमिनियम है। अब आप लोगों को बताना है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, HCl का IUPAC नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत ही सटीक आंसर बता रहा हूँ, बिल्कुल ये नहीं कि इसमें बार बार घुमाऊँ मैं इधर से उधर की, ऐसा नहीं वैसा। मैं जानता हूँ कि समय बहुत कम है, बच्चों को डायरेक्ट आंसर चाहिए, वो याद कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, समझ लेंगे समझने वाले बच्चे। ठीक है, बहुत सी वीडियोज़ में आते हैं जो कम क्वेश्चन, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन कराते हैं और घंटों का समय लेके चले आते हैं, तो घुमाते रहते हैं, फालतू की बातें बताते रहते हैं और बच्चों का समय बर्बाद होता है। मैं ऐसा नहीं करने वाला। ठीक है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ क्वेश्चन और उसका आंसर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है? आप लोगों को बताना है, प्रकाश संश्लेषण, बर्फ का पिघलना, कोयले का जलना या जल का वाष्पीकरण। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा कोयले का जलना। मैं आप लोगों को बता दूं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी 2 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती हैं जो ऊष्मा का उत्सर्जन एक प्रकार से कहिए कि जो ऊष्मा बाहर निकालते हैं उत्सर्जन करते हैं, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा को सोख लेती है। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी यानी कोयला ही बाहर ऊष्मा फेंकता है। जब कोयले को जलाएंगे हम तो उसमें क्या ऊष्मा निकलती है बाहर, यानी कि ऊष्मा वो क्षेपी है, ऊष्मा को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेन का आप लोगों को पता होगा, C2H6, है ना। अब देखो क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? नाभिक के अंदर नहीं, नाभिक के अंदर नहीं बिल्कुल घूमते। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी और डी, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब देखो क्या, निम्न में से कौन सा अधातु निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का चालक नहीं है? वो अधातु है और विद्युत का चालक नहीं है। एक मिनट, मुझे कुछ इसमें गलत लग रहा है। देखो, निम्न में से कौन सा अधातु होना चाहिए इसमें कि विद्युत का कुचालक नहीं है। ठीक है, इसमें चालक तो कई हैं, ये जो अधातु हैं वो नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी इसमें तत्व है जो कुचालक नहीं है, यानी कि वो अधातु है बट उसमें करंट फ्लो होती है, वो है ग्रेफाइट। तो क्या है? ग्रेफाइट। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप कुचालक कर लीजिए, चालक की जगह पे आप लोग क्या करिए, कुचालक करिए। आप लोग इसको सही कर लीजिए और यहाँ पे आप कुचालक कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है चालक, यहाँ पे आप कुचालक करिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पेंसिल के अंदर होता है, पेंसिल के अंदर क्या होता है आप लोगों को बताना है। पेंसिल के अंदर होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? जो काली निब होती है उसकी, जिससे हम लिखते हैं, जो लिखता है उस पर पेज पे, उसको कहते हैं ग्रेफाइट। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए आप लोग। ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट।
तो मैं ऑप्शन ए को सेलेक्ट करता हूँ। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। कहाँ पे पाया जाता है, चींटी के डंक में। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। कहाँ पे, दही में। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दही में। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बैटरी में जो एसिड डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि वो भी तो नहीं होगा, क्योंकि सिरका बैटरी वाला तो हम खाएंगे नहीं, सिरका खाया जाता है ना। तो इस एक फिर इसमें क्या होगा, एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, एसिटिक एसिड। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक एसिड। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है गन्ने से, संतरे से, अंगूर से, या फिर ये सभी। यदि आप लोगों को लगता है, बता दूं कि मैं काफ़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आप इसको आराम से देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को रोक रोक के आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़ के समझ के उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप नोट्स बनाएं, है ना। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाना हूँ जो अभी तक नहीं पढ़े हैं और इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे इधर उधर, ठीक है। तो ये बहुत सटीक वीडियो है। आप लोग वीडियो को रोक रोक के एक क्वेश्चंस को और उसको पढ़िए। आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, इसको एक, अब कुछ सोचिए ना, ये क्वेश्चन कितने आपको पढ़ने में कितना समय लगेगा। मुश्किल से 1 मिनट में आप 3-4 बार इसको पढ़ देंगे। अगर आप इसको 4 बार पढ़ लिए 1 मिनट में, तो आपका क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इसलिए आपको अब इस वक्त नोट्स नहीं बनाना है। अगर आपको PDF चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि हर वक्त तो आप वीडियो नहीं चला सकते, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए विथ आंसर, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप नंबर पर PDF सेंड कर दीजिएगा, और जिस लेक्चर का चाहिए या फिर जिस क्लास का, वो आप क्लास उसमें मेंशन कर दीजिए, मैं उसका PDF आपको दे दूंगा, यही इसी क्लास का PDF दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो, निम्न में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गन्ने से, ठीक है, क्योंकि संतरे अंगूर से नहीं होता है एथेनॉल प्राप्त। अब देखो क्या है, लचीला व तन्य यह सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो लचीला भी हो, एक क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि वो लचीला भी हो और वह तन्य भी हो। क्या हो, तन्य भी हो, यानी कि बिल्कुल तन्य मतलब क्या है, टाइट हो बिल्कुल, और लचीला भी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मुड़े ना और मुड़ने वाली भी हो। तो वह क्या हो, वैसे क्या, कौन सी चीज़ है, एक यौगिक है, धातु है, अधातु है, या फिर विलयन है। तो देखो, एक धातु हो सकती है ऐसी, एक धातु में ऐसे गुण हो सकते हैं, क्योंकि यौगिक में नहीं होगा, अधातु में तो बहुत मुश्किल है कोई, मेरे ख्याल से अधातु है, अधातु नहीं है ऐसे कोई जो तन्य का गुण दर्शा दे। लचीला तो हो सकता है धातु। और देखो एक अधातु, विलयन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक लिक्विड है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक धातु। एक धातु दोनों टाइप के जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट कर सकती है, लचीला और तन्य दोनों। फिर देखो क्या है, निम्न में से कौन सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है। निम्न में से सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा चांदी। क्या होगा, चांदी। और देखो चांदी से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता दूं, ऐसे बता रहा हूँ। निम्न में से कौन सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है, तो इसमें आप लगाएंगे चांदी। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक सुचालक कौन सी धातु है, तो उसमें भी कई ऑप्शन आते हैं और चांदी भी रहती है। तो सुचालक, विद्युत की सुचालक चांदी सबसे हाईएस्ट रहती है, इसमें विद्युत चालन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अब देखो, निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। अब बताइए, आप लोग सोचते होंगे जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा ठोस रहते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसी कौन सी धातु है, कोई है धातु, तभी तो क्वेश्चन बना है भाई। जब कौन सी धातु है ऐसी जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और वो धातु भी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मरकरी, यानी Hg, है ना, जिसको पारा भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु है जो तरल में पाई जाती है, तो हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। जस्ता धातु का एक, यहाँ पे एक होगा, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इसको एक करिए, ये एक लिखा हुआ है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण अयस्क है, तो इसमें हो जाएगा कैलामाइन हो जाएगा। और देखो SO2 का जलीय विलयन कैसा होता है। SO2 का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, या फिर अम्लीय होता है, या फिर उदासीन होता है, या उभयधर्मी होता है, कैसा होता है। तो SO2 का जो क्षारीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त का तत्व है। तो आवर्त नंबर 3। अब देखो मैं इसके बारे में बता दूँ, एक परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व है,
17 पे कौन सा होता है? आप ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, वह तत्व कौन सा है? तो है क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17, यानी कि इसको Cl से डिनोट करते हैं। कितना है? 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ये आवर्त सारणी में जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं। कौन से? तीसरे आवर्त में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िए, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तत्व कितने होते हैं? 118। ठीक है। फिर क्या है? चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, जो उसमें जो भी प्रोडक्ट होता है, चिप्स है या फिर कोई अन्य चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं कि चिप्स की पैकेट हो, कुछ भी और जो पैकेट में आता है, जैसे दाल मोट वगैरह आती है, नमकीन, कुछ भी, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल से मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। पीतल की एक ट्रिक होती है पिताजी, यानी पिताजी। देखिए पिताजी कैसे होता है, एक सेकंड, मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है 10 सेट में। ये लगभग हर बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कितने बार? हर बार। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। देखिए पिता जी। अब देखो पिताजी से क्या क्या पता चला हमको? पिताजी मतलब होता है पी से पीतल, यानी कि हमको पीतल का बताना है। क्या बताना है? पी से पीतल हो गया। ठीक है। अब ता से क्या है? ता से है तांबा। क्या है? तांबा। और जा से जस्ता। क्या है? जा से जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता। तांबा पीतल क्या है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अब देखो इसमें तांबा और जस्ता कहाँ है? जस्ता को जिंक, यही जेडन, जस्ता को जिडन कहते हैं, तांबा को सी यानी कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, थैंक यू। देखो 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 20 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 15 मिनट हुए हैं मुश्किल से। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को अगर किसी भी वीडियो का आप लोगों को चाहिए PDF, तो आप उसे बहुत ही आसानी से मुझसे ले सकते हैं। कैसे लेंगे? मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। देखिए 8881993364, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कौन सा? ये पूरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग बता दीजिए जिस वीडियो का आपको चाहिए PDF, जिस लेक्चर का। मैं हर वीडियो में थंबनेल पे लेक्चर लिख देता हूँ, आप लोग लेक्चर लिख दीजिए। और जिस वीडियो का आपको, यानी जिस लेक्चर का PDF चाहिए, आप लोग बता दीजिए कि सर मुझे इस जो है वीडियो का PDF चाहिए। मैं आप लोगों को सॉल्व वाला PDF भी दे सकता हूँ। अगर किसी बच्चे को चाहिए कि PYQ वो सॉल्व करना चाह रहा है, तो इसी नंबर पे वो PYQ लिख के भेज देगा। वो सिर्फ PYQ लिख के भेज देगा। मेरे पास लगभग जितने सेट हैं, मैं सभी सेट उसको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री में। और उसमें क्या होता है, देखो UP में CBT बेस होता है टेस्ट, ये GCAP का, यानी कि कंप्यूटर पे होता है इसका पेपर। ठीक है। तो इसमें पेपर नहीं मिलता है वहाँ पे पेपर। अब बच्चे सोचेंगे कि सर आपको पेपर कैसे मिला? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर, ये जो बच्चे पेपर देते हैं, जैसे आप लोग देंगे पेपर, तो अगर अपना पेपर आप चाहें तो आप ही निकाल सकते हैं खुद, है ना, या फिर आपके साथ जो भी बच्चे हैं वो सभी स्टूडेंट ही पेपर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब पेपर निकाला जाता है तो उसमें रोल नंबर, एक प्रकार से पेपर नहीं, वो समझ लीजिए रिजल्ट देखते हैं, आप कॉपी देखते हैं अपनी कि आपने क्या टिक लगाया। जब पेपर आता है तो उसमें ये भी होता है, जिस बच्चे का पेपर होता है उसमें उसके आंसर और करेक्ट आंसर भी लिखे होते हैं, कितना क्वेश्चन उसने किया, ये सारी चीज़ें सब कुछ लिखा होता है। मैं आपको रियल क्वेश्चन भेजूंगा, ये सारी जो चीज़ें उसमें होती हैं, आप लोग खुद देखिए। जिस बच्चे का मैं भेजूंगा उसने कितने क्वेश्चन गलत किए थे और उसका आंसर होना क्या चाहिए। इससे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि मैंने जो PYQ दिए हैं बिल्कुल रियल है। क्या है? बिल्कुल रियल है। तो आपको जिस भी वीडियो का PYQ चाहिए आप लोग कमेंट करिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।